बच्चों, आज के क्लास में देखेंगे सेट थ्योरी का, आगे बढ़ाएंगे। पिछले लेक्चर में देखे थे सेट किसको कहते हैं, और कुछ सिंबल देखे थे और रिप्रेजेंटेशन देखे थे। रोस्टर मेथड से कैसे करते हैं रिप्रेजेंट सेट को। कोई सेट दिया हुआ रहेगा उसको रोस्टर मेथड से। आज देखेंगे सेट बिल्डर मेथड। कोई सेट दिया गया है उसको सेट बिल्डर मेथड से कैसे लिखते हैं वो देखेंगे। सेट बिल्डर मेथड। मान लेते हैं कोई सेट है, ये कोई सेट है, ठीक है। इसको लिखना है सेट बिल्डर मेथड में, ये लिखेंगे। यानी एक्स जो है ना वो सेट ए का जो है वो एलिमेंट है। देखिएगा एक्स के बारे में, इच एलिमेंट ऑफ सेट ए। यानी एक्स जो है ना सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट है। पी ऑफ एक्स है, पी ऑफ एक्स जो है प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई by each एलिमेंट ऑफ सेट ए। यानी कोई सेट ए है, ठीक है, उसको सेट बिल्डर मेथड से अगर लिखना हो क्या करेंगे, इसी तरह से यही फॉर्मूला, ये जिसमें क्या हो, एक्स जो है ना सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट है। अब पी ऑफ एक्स जो है वो ऐसा प्रॉपर्टीज है जो कि क्या करता है, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट को जो है वो क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड, क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर हो। सेट बिल्डर फॉर्म में या फिर सेट बिल्डर मेथड, कोई सेट दिया रहेगा उसको कहेगा सेट बिल्डर मेथड में लिखने के लिए, या फिर उल्टा भी कहेगा, वो भी देखेंगे। पहले सीधा देखते हैं, कोई सेट दिया गया है तो उसको सेट बिल्डर मेथड से कैसे लिखते हैं। देखिए क्वेश्चंस लाए हैं कुछ। सेट बिल्डर मेथड या फिर सेट बिल्डर फॉर्म कहता है कुछ जैसे ये सेट है, राइट इन सेट बिल्डर, राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। कुछ अभी सेट देंगे उसको सेट बिल्डर फॉर्म में जो है लिखना है, ठीक है। पहला सेट लिखिए, -2 -1 0 1 2 3, इसी को लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। इसका क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता है, क्या लिखते हैं, पहले एक्स लिखते हैं, अब प्रॉपर्टी जो कि क्या करे, एक्स को सेटिस्फाई करे, इसी पर लिखे हैं हम। देखिए वही लिखेंगे, इसका एक्स, ये कर्ली ब्रैकेट है, एक्स, और ये क्या है, इंटीजर है, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर जो होगा वो क्या होगा, एक्स जो होगा वो -2 होगा या उससे बड़ा होगा, और 3 जैसे 4, हाँ इससे यही होगा इसका, ठीक है। तो ये सेट है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो इसी तरह से लिखेंगे। ये तो है इंटीजर है नहीं है, इसको माने एक्स जो बिलोंग्स करेगा वो क्या होगा, इंटीजर। -2 से स्टार्ट हो रहा है और जा रहा है 3 पे, इसके पीछे में आएगा ना, ये लिखे। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 7 14, ठीक है, 21
28, यही। इसको क्या लिख सकते हैं, इसी को लिखिए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिख सकते हैं इसको, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। 7 × 1, ठीक है, 7 × 2, 7 × 3, और क्या होगा 7 × 4। तो इसको कहता है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए। तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म 7 तो सब जगह n लिखते हैं, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका वैल्यूज होगा वो क्या है, 1 होगा या फिर उससे बड़ा, और फिर क्या होगा 5 से छोटा होगा, यही होगा। इसी का सेट बिल्डर फॉर्म यही हो गया। इसी का सेट बिल्डर फॉर्म क्या है लिखने के लिए, ये सेट है, इसका सेट बिल्डर फॉर्म यही होगा। अब देखिए रखते चलिए ना, n की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 रखेंगे 7 आ जाएगा, जैसे 2 रखेंगे 14 आ जाएगा, 3 रखेंगे 21 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, -4 और 4 ये सेट है, इसको कहेगा, ये सेट है, इसको कहेगा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए। कैसे लिखेंगे, x, या फिर इसको क्या लिखेंगे x, और x का जो वैल्यू होगा, x बिलोंग्स टू इंटीजर, x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 4 होगा, और 4 से 5 के बीच में होगा, 4 से 5 के बीच में होगा, इंटीजर होगा 4 हो जाएगा, फिर -3 -2 यही होगा। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया, इसी का सेट बिल्डर फॉर्म ये हो गया। क्वेश्चन नंबर ये हो गया 3। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन है, कुछ और क्वेश्चंस है। 2/3, 3/4, 4/5, 4/5, 5/6, 6/7 और 7/8। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। क्या करेंगे देखिए इधर, ये क्या लिखेंगे 2 और 2 + 1 लिख सकते हैं इसको, ठीक है, 3 और 3 + 1, 4 और 4 + 1, 4 + 1, ठीक है, 5 और 5 + 1, इसको क्या लिखेंगे 6 और 6 + 1, इसको क्या लिखेंगे 7 और 7 + 1, इसी को लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये तो जो यहाँ है वही यहाँ है, इसको क्या मानते हैं n, ये n तो ये भी n +1, ठीक है, n बिलोंग्स टू देखिए ना, ये 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो जाएगा नेचुरल नंबर। लेकिन नेचुरल नंबर का रेंज भी दिखाना होगा, नेचुरल नंबर का रेंज जो दिखाना होगा, वो नेचुरल नंबर जो होगा, ये नेचुरल नंबर जो होगा कहाँ से कहाँ तक होगा, ये नेचुरल नंबर 2 से बड़ा, और फिर कहाँ 8 से जो है पहले, यही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, या ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इंटीजर जो है क्या होगा -4 से 5, यहाँ पे ये n जो है वो यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा।
अगला आप देखते हैं इसका उल्टा क्या कहेगा, सेट बिल्डर में रहेगा उसको कहेगा रोस्टर में लिखने के लिए, सेट बिल्डर में रहेगा कहेगा रोस्टर में लिखने के लिए। उसको कैसे लिखेंगे देखिएगा क्वेश्चन से, लिखिएगा राइट द फॉलोइंग, राइट द following set, write the following sets in roster form। roster form जो पिछले लेक्चर में देखे थे उसी में जो है लिखना है, कुछ सेट दिया हुआ है उसको रहेगा roster form में लिखने के लिए। देखिएगा पहला सेट है a इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड -3 से 4, यही होगा इसी के बीच में। इसको लिखना है रोस्टर मेथड फॉर्म में। ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। देखिए इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसको रोस्टर फॉर्म में क्या है, x क्या है, इंटीजर है, क्या है ये इंटीजर है। 3 को लेंगे -3 को लेंगे सॉरी -3, उसके बाद -2 -1 0 1 2 3, यही ना आएगा, 4 को तो इंक्लूड नहीं किया गया, यही हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट देखिए इसी का है सेकंड नंबर क्वेश्चन, जो कि हमको सेट बिल्डर में दिया रहेगा, उसको कहेगा रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए। सेट बिल्डर में दिया हुआ रहेगा कहेगा रोस्टर फॉर्म। देखिए ना ये क्या कर रहा है, एक्स जो है वो क्या है, इंटीजर है, एक्स जो है इंटीजर है। -3 से स्टार्ट किया गया, -3 फिर -2 -1 0 लेकर के कहाँ तक गया, तो यही हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, सेट बी है कोई, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया और ये एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज लेस देन 20। अब बताइए ये क्या नेचुरल नंबर है, जो जिसका स्क्वायर क्या होना चाहिए 20 से कम होना चाहिए। देखिए क्या क्या हुआ, बी इक्वल्स टू 1 लेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे 20 से कम ही आएगा, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 जब ये लेंगे इससे ज्यादा हो गया तो इसका क्या होगा, यही हो गया। ये क्या हो गया, ये रोस्टर फॉर्म, ये हो गया रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी, मतलब सेट सी है, क्वेश्चन थर्ड है। सी क्या कह रहा है, x इज अ लेटर इन वर्ड मैथमेटिक्स, क्या कर रहा है, x इज अ वर्ड इन लेटर इन द मैथमेटिक्स। अब इसको लिखना है, x इज अ वर्ड, ए लेटर है, ए लेटर, ये देखिए कितना है, मतलब x जो है हम देखेंगे इस मैथमेटिक्स में ए क्या बार आया है, ए को लिखना है ना। इसमें जो है क्वेश्चन, इसमें जो ए को लिखना है, देखिए आया है ये वो, इसमें जो है ना क्या एम आएगा, ठीक है, देखिए एम लिखा आएगा, ये आएगा, टी आएगा, एच आएगा,
ई आएगा, रिपीट नहीं होना चाहिए कोई चीज़, देख लीजिए ना। ई आएगा, इसका आई आएगा, सी आएगा और एस आएगा। यही हो गया। क्या हो गया इसका रास्टर फॉर्म। फिर अगला क्वेश्चन है डी नंबर में, क्वेश्चन 4 चौथा है। क्या कर रहा है, डी जो है वो एक्स इज अ 2 डिजिट, एक्स इज अ 2 डिजिट नंबर्स, एक्स जो है वो 2 डिजिट का नंबर है, इस तरह से है सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। अब इसका लिखना है रोस्टर फॉर्म में। क्या होगा, x जो है वो क्या है, 2 डिजिट का सम है, 2 डिजिट का जो है वो क्या है, सम है, 2 डिजिट का सम है। इस तरह से सम ऑफ इट्स डिजिट इज 2। x जो है x इज अ 2 डिजिट नंबर, x जो है वो क्या होगा, 2 डिजिट का नंबर है, जिसका सम क्या होगा, x जो है वो 2 डिजिट का नंबर है, जिसका सम जो होगा इज 8। अब देखिए 2 होगा यानी 26 पहला हो गया। और बताइए, और इससे पहले भी क्या होगा, 17 17। और बताइए 3 और इधर 5 35। और बताइए 35 इधर 4 देंगे तो 4 यानी 44 53 62 71 और 80। यही हो गया ना इसका सेट। ठीक है, देखिए ये सब इसका भी सम कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, इसका भी सम कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, इसका भी सम आ रहा है 8, इसका भी सम आ रहा है 8। आज के लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं, अगला लेक्चर में इससे आगे देखेंगे।